सभी का परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की सभी जनों का स्वागत है। परमेश्वर की हजूरी में सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ करते हैं, जो हमारे परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज एक एक जन उस सामर्थ्य और जलाली प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, उसके सम्मुख आए और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देते हुए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते, समर्पण करते हुए वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। हमारे हर दिन के बोझ को जो हमारा परमेश्वर उठाता है और हमारी एक एक आवश्यकताओं को समय समय पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह पूरा करते चले जाते हैं। और सच में जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की वो भलाइयों को, उसके सारे उपकारों को याद करते हैं तो आपको याद आ रहा है कि किस तरह से परमेश्वर ने समय समय पर सारी ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने अपने आकाश रूपी भंडार को खोला है। स्वर्ग से परमेश्वर ने वो पूरा करके दिया है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस सामर्थ्य परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देता है। और सच में हमारे परमेश्वर ने हर दिन हमारे बोझ को उठाया, हमारी रक्षा किया, हमारी मदद किया, हमारा सुरक्षा का कवच। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हमारे हर दिन के बोझ को हमारे परमेश्वर ने उठाया। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत जगहों पे आप लाचार हुए, आप कमजोरी की हालत में गए, बीमार पड़े। परमेश्वर ने अपने फजल को आपके जीवन में दिखाया है, अपनी रहमत को हर एक के जीवन में दिखाया और परमेश्वर ने समय समय पर आपके जीवन में सब कुछ पूरा किया। बीमार पड़ने से चंगा किया, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, हर एक आवश्यकताओं को परमेश्वर ने समय समय पर पूरा करता चला गया। आइए, ये समय है परमेश्वर के वो सारे उपकार, उसकी भलाई को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करने का। इसलिए जितने जान भी इस समय परमेश्वर की हजूरी में कनेक्टेड है, सभी जन आज की प्रार्थना के लिंक को हर एक एक जनों के साथ शेयर करें ताकि आज हर एक जन परमेश्वर से वो अद्भुत मौसा, वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रिसीव कर सके। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं। आज बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, उनके आने वाली लाइफ को लेकर के दुखी और परेशान हो सकते हैं। उनके फ्यूचर को लेकर के, अपने बच्चों की ज़रूरतों को लेकर के अत्यंत चिंतित हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हम सब से कहता है कि मत डर, अपनी चिंता परमेश्वर कहते हैं तू मेरे ऊपर डाल दे। अपना फिक्र प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि तू मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरी फिक्र है, मुझे तेरा ध्यान है। वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। फोर्सफुली परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आज परमेश्वर के करीब आए। सच में बहुत सारी लाइफ के हिस्सों में हम लाचार हुए, हम अकेले पड़े, पर परमेश्वर ने अपने फजल से संभाल के रखा, अपनी शांति से भरा, अपने प्रेम से भरा, परमेश्वर ने वो जलाल से भरा। आज उस परमेश्वर के करीब आएंगे और उसकी सारी भलाई को, सारी उपकारों को हम याद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन अपने घुटनों पे आए, अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को स्वर के उठाए परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करें, क्योंकि हम आए बिल्कुल नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने फजल से, अपने अनुग्रह से, अपने अगाप्य उत्तम प्रेम से, अपने अनकंडीशनल प्रेम से हमारा परमेश्वर हम सबको ले आए। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देश वो हमारा परमेश्वर जो धन्यवाद के योग्य है, जो तारीफ के लायक है और जो हर दिन हमारे बोझ को उठा लेता है। आज उस परमेश्वर के करीब आएंगे, उसके सम्मुख आएंगे जिसने हमारे लिए बेस्ट इंतजाम किए। उस परमेश्वर के सम्मुख आके उसका धन्यवाद करें जिसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। आज उस परमेश्वर के करीब आकर उसका धन्यवाद करना शुरू करें। हम क्या हैं, मनुष्य क्या है कि वे परमेश्वर की भलाई को याद ना करें और परमेश्वर का धन्यवाद ना करें, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाइयाँ अनगिनत है, उसके उपकार अनगिनत है। इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहें। केवल धन्यवाद कहना काफ़ी नहीं है। जो परमेश्वर ने भलाइयाँ की, उन सारी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी कृपा के लिए उसका धन्यवाद करें। जो परमेश्वर ने आज तक संभाला उसके लिए उसका धन्यवाद करें। जो उसने अपनी कृपा को बना के रखा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेला, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारे सही की ओर लेके जाता है, जो हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आज परमेश्वर का
धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी ऑनलाइन कलीसिया अपने समय को इधर उधर बातों करके, इधर उधर देख करके अपने समय को वेस्ट ना करें, बल्कि आज अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए, उस सामर्थ्य परमेश्वर की ओर लगाए जिसने हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, जिसने हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ शैतान ने छीना था, परमेश्वर ने अपने फजल से, अपने अनुग्रह से वह सब कुछ पूरा करके दिया। आज उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आएंगे, उसके निकट आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे ऐसे जो प्रार्थना करना चाहते पर नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना चाहते पर वो वचन को मेडिटेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो समय जो समय आप परमेश्वर को दे रहे हैं वो समय देने में आपको हो सकता परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपको बहुत सारे काम याद आ रहे, पर एक बार, 2 बार, 3 बार जब आप अड़े और खड़े रहेंगे और उसी परिस्थिति में, उसी हालात में जब वो प्रीशियस समय आप परमेश्वर को देते हैं, तो तब परमेश्वर भी आपकी कुछ समय के बाद उस समय को लेकर के परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं। इसलिए आज यदि प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज की प्रार्थना सभा में आपने परमेश्वर से वो प्रार्थना करने का अनुग्रह मांगना है, वो परमेश्वर से वचन को मेडिटेट करने का अनुग्रह मांगना है। और तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा, विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वो विश्वास में आएंगे, आपके साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, आपके साथ मिलकर वे परमेश्वर के भवन में पहुंचेंगे। इसलिए आज आपकी लाइफ में परिस्थितियां जो हैं, जो हालात है आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के है, आपके परिवार को लेकर के है, और परमेश्वर आज आपके घराने के उद्धार को करना चाहते हैं। तभी होगा जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर में बने रहेंगे। जो विश्वास करेंगे उनके जीवन में सब कुछ संभव है, क्योंकि विश्वास के साथ आप परमेश्वर से सब कुछ ले सकते हैं। विश्वास ही के साथ तो वो जो 12 साल की रोगन थी, जब उसने चर्चा सुन ली थी कि मैं वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यदि वो यहाँ से गुजरेगा तो मैं उसके धागे को, उसके वस्त्र के धागे को, शोर को लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये क्या था? ये उसका विश्वास था। इसलिए तो वो जो अंधे जो बाहर बैठे थे, जो नगर की सड़क पर बैठे हुए थे, वो यही तो विश्वास से पुकार रहे थे कि हे दाऊद के संतान, तू मुझ पर दया कर। आज हम सबको परमेश्वर की उस दया की जरूरत है, आज हम सबको परमेश्वर के उस अनुग्रह की जरूरत है जिसके बिना आज भी हम अधूरे हैं, जिसके बिना आज भी हम पूरे नहीं हैं। और परमेश्वर ने जो हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों के जीवन में वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा नहीं है, बिना पवित्र आत्मा के हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं, वह परमेश्वर का जन भी नहीं। यदि आज आपके जीवन में वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा, वो मसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनाथ है और आप परमेश्वर के जन नहीं है। आज हमें परमेश्वर से वो मसा, वो अभिषेक लेने की जरूरत है। और हर दिन जो परमेश्वर आपको मसा दे रहा है उसको नया करने की जरूरत है, उसके अभिषेक को नया करने की जरूरत है, उसकी सामर्थ को नया करने की जरूरत है, वो अन्य भाषा के वरदान को नया करने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने मसा अभिषेक दिया उसे हर दिन नया करने की जरूरत है। और परमेश्वर से और अनुग्रह, और अनुग्रह, और अनुग्रह हम सबको मांगने की जरूरत है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ पूरा करके देते हैं। और सच में जो हमारी फिक्र और हमारी चिंता करता है, आज उस परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। सभी जन स्वर्ग की ओर उठाए और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। अपने गुजरे दिनों के बारे में सोचें कि किस तरह से परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने अनुग्रह को किया। आपने वो गुजरे दिनों को सोचें कि जब आप निराशा में थे, जब आप डर रहे थे, बिना वजह डर रहे थे, जब आपकी आंखों से आंसू थे, तो कौन आपके पास आया? किसने आकर के आपको सांत्वना दी? किसने आकर के आपको शांति दी? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसी नहीं जैसे संसार देता है, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति दिए जाता हूँ। और वो याद करें कि किस तरह से परमेश्वर ने कली से आपको अपनी शांति से भरा, किस तरह से परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया है। याद करें कि जब आप बेवजह रोते रहते थे, याद करें कि जब आप बेवजह डरते और घबराते रहते थे, परमेश्वर की फजल की दृष्टि, उसकी करुणा की दृष्टि हम सब पे हुई है। और परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है, उसने हमें आजाद कर दिया है, उसने हमें रिहा कर दिया है। वो सारे दास्तव से, वो सारी कीच से, वो सारी दलदल की परिस्थितियों से परमेश्वर ने हमें निकाल लिया है।
और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वे हमें निकाल ना सके। इसलिए हो सकता है कि आज भी अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के कि मैं कैसे मैनेज करूंगा, कैसे मुझसे होगा, आपको परमेश्वर के हाथ में देना। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे, आप एक तरफ धार्मिकता के काम कर रहे और एक तरफ आप सोचते कि कैसे होगा। जब आप अपना बोझ परमेश्वर के हाथ में देंगे तो वो फिर आपका नहीं, वो परमेश्वर का बोझ हो जाएगा और सच में आपको हल्का महसूस होगा। जो आपको हल्का महसूस होता है वही इस बात को दर्शाता है कि आपका बोझ परमेश्वर ने ले लिया है। इसलिए डगमगाते हुए नहीं, दो मन के साथ नहीं, एक मन के साथ और पूर्ण विश्वास करते हुए, निश्चित होते हुए अपना सारा बोझ, अपने भारी भारी बोझ, अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा फिक्र परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें कि थैंक यू जीसस, जिसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया, जिसने हमें रचा और बनाया ताकि हम सबके द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा हो सके, उसके नाम को आदर और जलाल मिल सके। इसलिए कहे परमेश्वर पिता, मैं क्या हूँ परमेश्वर पिता, और मैं क्या था। सच में परमेश्वर आपकी दया की दृष्टि मुझ पे हुई, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब सबसे भरोसा मैंने आप अपनों पे किया तो मुझे कुछ हासिल ना हुआ, पर परमेश्वर आपके सम्मुख आ जाने से, आपके करीब आ जाने से, आपके निकट आ जाने से आपने मुझे अपने प्रेम से भर दिया, आपने पहले प्रेम से भर दिया। और जो प्रेम मैं संसार में ढूंढ रहा था, ढूंढ रही थी, वो परमेश्वर आपने मुझसे किया है। बिना किसी कंडीशन का प्रेम कहे प्रभु आपने मुझसे किया, बिना किसी लालच का प्रेम कहे परमेश्वर आपने मुझसे किया। उस प्रेम के लिए कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और उसी प्रेम की डोर से कहे परमेश्वर आपने मुझे खींच लिया, कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो इधर उधर भटका हुआ था और पाप के जीवन में था, व्यभिचार जैसे जीवन में था, गलत चीज़ों को सोचता था, गलत चीज़ों को परख लेता था, सोच लेता था। कहे परमेश्वर पिता आपने मुझ में अपनी करुणा की दृष्टि लगाई, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अपने जीवन के पुराने दिनों को सोच रहे हैं, उनकी जॉब स्थिर नहीं रहती थी, बार बार उन्हें जॉब को छोड़ना पड़ता था, बिना किसी रीज़न के उनके हाथ से वो जॉब चली जाती थी, जब बिना किसी रीज़न के उन्हें वहाँ से छोड़ देना पड़ता था। आज परमेश्वर का फजल आपके जीवन में हुआ है और आप स्थिर हो चुके हैं। आपको परमेश्वर ने बेस्ट जॉब दिया है, आपके अकाउंट को प्रभु ने किस तरह से ब्लेस किया है, किस तरह से आपके घर के लड़ाई और झगड़े परमेश्वर ने अपने प्रेम से बदल दिए हैं। विश्वास आ चुका है और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और परमेश्वर ने जो आपके घर में वफादारी दी एक दूसरे के प्रति, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। करे करे परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी बातें आज आपके पास, क्या परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जब धन्यवाद करते हैं तब आप परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब आप अपने जीवन में वो बड़े बड़े परमेश्वर का जो स्वभाव है, कामों को करने का, कार्य को करने का, आप उसे अट्रैक्ट करें, आप उसे खींच रहे हैं। ऐसे आज परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, वो धन्यवाद के योग्य है और इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारी स्तुति ली, प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया, गवाहियां दी, उन गवाहियों को याद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यीशु, थैंक यू। ऊंची आवाज के साथ कलीसिया, ऊंची आवाज के साथ आपका धन्यवाद आज स्वर्ग तक जाना चाहिए, आज आपकी तालियां स्वर्ग तक जानी चाहिए, आज आपकी आवाज स्वर्ग तक जानी चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। अपने घुटनों पे आकर के धन्यवाद करें, आज अट्रैक्ट करें उसकी अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक, उसके मज़ा को। आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आज अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस मतलब उस अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए। आज आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आज उसकी अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इससे उसका धन्यवाद करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आप धन्यवाद नहीं कर रहे, आज आप गवाहियों को ले रहे हैं। आप धन्यवाद ही नहीं केवल अपने जीवन में परमेश्वर के वो बड़े कार्यों को ग्रहण कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारे रास्ते क्लियर होते चले जाते हैं। जब परमेश्वर का अभिषेक, उसका मज़ा, उसका पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें हर एक मुश्किल आसान लगने लगती है। आज उसके हाथों में सरेंडर करें, वो आपके जीवन में बेस्ट करने के लिए जा रहा है, वो आपके जीवन में बेस्ट रास्तों को खोलने जा रहा है। वो रास्ते जो आपके लिए परमेश्वर ने बनाए, जो प्रभु यीशु की ओर से है, आज की प्रार्थना सभा में वे खुलने जा रहे हैं, आज के वचन के द्वारा वे खुलने जा रहे हैं, क्योंकि वे सिय्योन से डायरेक्ट बात करने वाला है, वे अपने पवित्र सिंहासन से अपनी कलीसिया से आज बात करने वाले हैं। इसलिए सभी जन अपने आप को तैयार करें, कहे प्रभु मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। करे करे ऊंची आवाज के साथ
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कई बार हमारी अनॉइंटिंग इसीलिए गवाइयाँ इसलिए रुकी रहती क्योंकि आप मुंह नहीं खोलते। आपको मुंह खोलना है और प्रार्थना करना है। आपको कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा, केवल प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करेगा वही उसकी बड़ी महिमा को देखेगा। जो विश्वास करेगा वही उसके बड़े कार्यों को देखेगा। आज उसके हाथों में सरेंडर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सरेंडर लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो हमें दोगुनी आशीषें देने के लिए हमारे बीच में है। जो शैतान ने छीना वो वापस लौटाने के लिए हमारे बीच में है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। यदि इस समय आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें ऑनलाइन और अपने परिवार को टच करें और परमेश्वर बिहाइंड द सीन आपके परिवार का उद्धार करने जा रहे हैं। जो इस समय परमेश्वर की हजूरी में अपने परिवार को टच कर, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ को, परमेश्वर बिहाइंड द सीन आपके परिवारों को छू रहे हैं। आपके घर को, घर के एक कोने को, एक एक दीवार को परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग से छू रहे। इसे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें इसका जो उसने आपको अपनी करुणा से भरा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपके जीवन को अपने जलाल, अपने प्रकाश से भर दिया। आज उस परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए अपने मुंह को खोले, ऊंची आवाज से कहे, प्रभु जी आज मैं खाली नहीं जाऊंगा। प्रभु यीशु राजा, आज मैं वापिस नहीं जाऊंगा खाली, बल्कि आज मैं गवाही के साथ जाऊंगा। छुटकारा, चंगाई अपने परिवार के उद्धार के साथ आज आपकी हजूरी से जाऊंगा, क्योंकि आप बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर है। जो आपके पास आया वो सेम ना रहा। इसे कहे मैं सोल्यूशन हॉल में हूँ और मैं सोल्यूशन के बिना वापस नहीं जाऊंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सरेंडर करें अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार को, अपने बैंक को, अपनी जॉब को, अपने बैंक अकाउंट को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जहां पर आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को, जो बार बार आपको रिपोर्ट कराना पड़ रहा है और आपको लज्जा को देखना पड़ रहा है, आपको वही रिपोर्ट सेम मिल रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। उसकी परमेश्वर की रिपोर्ट आज आपसे कहती है कि वह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की रिपोर्ट एक एक जन से कहती है कि वह आपके ऊपर अपने गहरे भेदों को जाहिर करेगा, तब जब आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन सहित आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है और एक एक के जीवन को वह आज अपने अनुग्रह से बदलने जा रहा है। एक एक के जीवन को वह आज अपने अभिषेक के द्वारा बदलने जा रहा है, अपने मस्तक के द्वारा बदलने जा रहा है। इसे जो बदलने के लिए तैयार है अपने मुंह को खोले, जो बदलना चाहते हैं, जो गवाही को देखना चाहते हैं, जो बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, आज अपने मुंह को खोले। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसे हम परमेश्वर के वचन भजन संहिता 9 में देखते हैं तो भजनकार कहता है कि मैं तेरे कारण, वो कहता परमेश्वर मैं तेरे कारण आनंदित हूँगा और तेरे कामों का वो कहता मैं चर्चा करूँगा, मैं प्रफुल्लित हूँगा, मैं तेरे स्तुति गान गा गा के वो कहता कि मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। और कल से आज अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। आज आपको पुकारना है ताकि परमेश्वर आज आपकी दुहाई को सुन सके, आज आपके गिड़गिड़ाने की और अपने कान को लगा सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है कि यहोवा का कान बहरा नहीं है कि वह हमारी प्रार्थना को ना सुन सके। इसलिए आज आपको मुंह खोलना है ताकि आज आपकी आवाज स्वर्ग तक जाए और सच में जो कुछ आप पृथ्वी पर बांध दोगे वह स्वर्ग में खुलता चला जाएगा। जो कुछ आज आप परमेश्वर की हजूरी में खोल देंगे वह स्वर्ग से खुल जाएगा। वो आशीषें, वो चंगाई, वो आपके लिए बेस्ट और बेस्ट प्रबंध परमेश्वर खोलने जा रहे हैं। और जो विश्वास के साथ खोल रहे हैं, जो विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, वही अपने जीवन में आप बिग और ग्रेट टेस्टिमनीज को लेने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अन्य भाषा के साथ जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है, आपने अन्य भाषा के साथ यदि आज इस समय अपनी तैयारी कर रहे हैं स्वर्गीय लैंग्वेज बोल के, तो आज परमेश्वर पास्टर जी के तरह एक जन से बात करने जा रहे हैं। एक बार फिर से वे अपनी अनॉइंटिंग को उंडेलने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1 अध्याय में कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा तो पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा था, वह मंडरा रहा था। और आज परमेश्वर का वही पवित्र आत्मा, वही अनॉइंटिंग, वही अभिषेक उसकी हजूरी में मंडरा रही है। और जो एक्टिव है, जो तैयार है, वही उसे रिसीव करने वाले हैं, वही अपनी लाइफ के हिस्सों में रिसीव करने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद। ऊंची आवाज के साथ, क्योंकि आज शैतान को आप बड़ा दर्द दे रहे हैं,
जब आज अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं तो शैतान को बहुत दर्द दे रहे हैं। हालेलुया। वो एक द्वार से आया, 7 द्वारों से, आपके घर से, वो उसके गढ़, उसके आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से वो सब दह जाने वाले हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। उसकी एक एक शक्ति को आज परमेश्वर बांधने जा रहे हैं तब जब आज अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। थैंक यू जीसस। जो फौरन में उन्हें आत्मा में टच करें, जो आपसे अनजाने में गलतियां हुई, कल होली कम्युनियन है, ये समय अपने आप को तैयार करने का है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। जो गलतियां अनजाने में हुई आज कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, ताकि मैं शुद्धता के साथ, ताकि मैं सफाई के साथ, क्लीनिनेस के साथ कहे परमेश्वर मैं कल एंटर कर सकूं और कल परमेश्वर पिता मैं आपकी अनॉइंटिंग को ले सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह में कि प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो हमें पापों से आजाद करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चाहे हमारे जो पाप है वो लाल रंग के, जहाँ अर्गवानी रंग के होंगे, तो परमेश्वर कहते हैं मैं उसे बर्फ की मानी श्वेत कर दूंगा, मैं ऐसे मिटा दूंगा, हटा दूंगा आपके जीवन से। इसलिए आज अपने गुनाहों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। वो गलतियां जो आप करना नहीं चाहते पर आपसे हो जाती है, पौलुस कहता है कि जो मैं नहीं करना चाहता, जहाँ मैं नहीं जाना चाहता वहाँ मैं चला जाता हूँ। इसलिए अपने करैक्टर के विषय में वाचा बांधे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, परमेश्वर कहते हैं वही मेरे उद्धार को देखेगा। इसलिए आपको कलीसिया अपने करैक्टर के विषय में एक वाचा को बांधा, अपनी आंखों के विषय में जैसे अय्यूब ने बांधा। आप भी यदि परमेश्वर की अनॉइंटिंग को 2 गुने भाग से अपने जीवन में लेना चाहते खोए हुए को, तो आपको भी वाचाओं के साथ प्रार्थना करना शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है, उसके अभिषेक, उसके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चारों तरफ से जो ब्लेस करने जा रहे हैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज गॉड। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज मैं प्रतिष्ठ करूं आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मैं आज आपका पवित्र कलाम सुनूं आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मैं अपने दान भेंट अपनी घटी में से बोऊं कहे प्रभु वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ, मैं कहे चंगाई लेने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने परिवार सही आपके भवन में पहुंचने के लिए तैयार हूँ। आज अपनी दया को कहे परमेश्वर मुझ में उंडेल दीजिए, आज अपनी करुणा को कहे परमेश्वर मुझ में उंडेल दीजिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो कर्जे, वो श्राप, वो हर एक रुकवे काम, वो देरी का आत्मा है जो आपके घरों में, आपके जीवन में कार्य कर रहा है, आज परमेश्वर अपने अनुग्रह से वो सब कुछ हटाने जा रहे हैं, वो सारी रुकावटें हटाने जा रहे हैं, वो सारे बंधन परमेश्वर तोड़ने जा रहे हैं। और एक एक जन आज गवाही के साथ अपने घर वापस जाएगा। गवाही के बिना कोई नहीं परमेश्वर की हज़ूरी से जाने वाला। आज जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। एडवांस में अपनी गवाही के लिए धन्यवाद करें। एडवांस में अपने परिवार के उद्धार के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने घर आने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। हर एक जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। ऑनलाइन कलीसिया आप भी प्रार्थना की हालत में आइए हम प्रार्थना की हो जाए। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता, आपका परमेश्वर हम धन्यवाद करते अपनी दिल की गहराइयों से हर एक जन के लिए, सारी ऑनलाइन कलीसिया, एक एक जन जो यहाँ पर मौजूद है, सारी टीम के लिए परमेश्वर प्रभु आपके दास उदासी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका परमेश्वर राज्य साम्राज्य परमेश्वर बढ़ता जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। चारों तरफ से ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने जन प्रार्थना निवेदन के साथ आए प्रभु जी, एक एक की प्रार्थना को सुन के परमेश्वर उत्तर देना, गवाही के साथ खड़ा करना। आज के सामर्थ्य कलाम से एक एक जन से बात करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज की प्रार्थना सभा के दौरान एक एक के जीवन के रास्ते खुलते चले जाएं, सारी देरी हटे और परमेश्वर सब कुछ फास्ट होने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सब कुछ जो चैतान नशीना है वो परमेश्वर आज का दिन है, वो सब कुछ 2 गुने भाग से वापस आ जाने का। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सारे बैंक्स को ब्लेस करना परमेश्वर, सारे अकाउंट्स को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हम खास प्रार्थना करते सभी जन अपने हाथों को स्वर कर उठाएं। खास प्रार्थना करते परमेश्वर जो इन बाढ़ के दिनों में नुकसान को देखे प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपके पवित्र वचन से परमेश्वर पिता
जो प्रभु आपका वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लोग, प्रभु के लोग अकाल के दिनों में तृप्त किए जाएंगे। ऐसे प्रभु हम एक एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हम सारे परिवारों के लिए, सारे के सारे गांव के लिए, शहर के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। अपने हाथों को उठाते हुए जयवंत जीवन दीजिए। जो कुछ खो गया परमेश्वर पिता, वो वापस कर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु आप वापस लौटाने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। इस सारी हानि नुकसान परमेश्वर जो हुए हैं वो परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जी। जो इस समय प्रभु यीशु अभी भी रेस्क्यू नहीं किए गए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन तक डिवाइन हेल्पर को भेजें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो बेघर हुए हैं प्रभु जी, उन्हें घरों के साथ ब्लेस करना प्रभु यीशु राजा। जितने जाने इस समय प्रभु आपकी हजूरी में प्रार्थना करें अपने घर के लिए, बंधन को तोड़ते हुए देखने के लिए परमेश्वर, सारी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जनों को आपके हाथों में देते हैं, सारे के सारे आगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, पूरे देश की आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। सारे के सारे परमेश्वर पिता जितने भी प्रभु आपने ठहराए हैं प्रभु यीशु, पॉलिटिशियंस लोग जितने भी आपने ठहराए हैं, सभी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु राजा। सुपर ब्लेस करना और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि जान को परमेश्वर पिता हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, आपका वचन कहता है जो आशीष के द्वार परमेश्वर आप खोल देंगे उसे कोई भी बंद नहीं कर पाएगा। ऐसे प्रभु जी जो आपने अपने लोगों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए जो आशीषों के द्वार, जो गवाहियों के द्वार खोले प्रभु जी, उसे कोई भी बंद ना करने पाया। जब आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु, दया करो, आशीष दो। आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, एक एक भाग को आपके हाथों में देते हैं। केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।